अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर के नए लेक्चर के साथ खुश आमदीद। पिछले लेक्चर से आप लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा, जिसमें हमने हाई लेवल और लो लेवल और हाई लेवल की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम जो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इसकी क्या खसूसियात हैं। आइए चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है फोर्थ, डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड, यानी ज़्यादा डीप यानी गहरा जो हार्डवेयर नॉलेज है वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मीन के हाई लेवल लैंग्वेज किसी भी सिस्टम पर हम कर रहे हैं, अगर वो मशीन या वो सिस्टम जो है अगर उसमें इंटेल का प्रोसेसर है उस पर भी हाई लेवल लैंग्वेज चल सकती है, चाहे वो मोटोरोला का है सो ऑन, जिस कंपनी का हो उस पर ये लैंग्वेज जो है ना वो रन हो सकती है। ये नहीं कि ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना सिर्फ इंटेल वाले प्रोसेसर पर रन होंगी, मोटोरोला पर नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए ज़्यादा हमें गहरे नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट जो है वो हमारी कंसंट्रेशन जो है वो प्रोग्राम और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर होनी चाहिए, बल्कि ना कि हार्डवेयर मशीन पर। दीज लैंग्वेज डू नॉट रिक्वायर, ज़रूरत नहीं होती डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। एंड मशीन आर्किटेक्चर, ये किस मशीन यानी किस आर्किटेक्चर से बनी है। एक प्रोग्रामर जो है कैन राइट इफिशिएंट प्रोग्राम, ये एक प्रोग्रामर जो है ना एक अच्छा प्रोग्राम लिख सकता है विदाउट डीप नॉलेज, बगैर किसी गहरे यानी उसके इंटरनल आर्किटेक्चर के बजाय ऑफ हार्डवेयर के। ही कैन कंसंट्रेट, वो कंसर्ट उसकी तवज्जो किस पर होनी चाहिए, ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, रेदर देन द, बजाय इसके, कंसर्निंग द ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन के, ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन, मशीन का ह्यूमन क्या उसमें असर हो रहा है, मशीन पर जो प्रोग्राम लिख रहे हैं ये उस पर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। फिफ्थ है मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंट, ये मशीन पर डिपेंड नहीं करती। किसी भी मशीन है, कोई भी मशीन है, वो इस पर डिपेंड, यानी जब अभी मैंने बताया कि चाहे वो मशीन जो है मोटोरोला का प्रोसेसर हो, इंटेल का प्रोसेसर हो, उस पर डिपेंड नहीं करती। ये तमाम हार्डवेयर पर जो है ना वो रन हो सकती है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है प्रोवाइड मशीन इंडिपेंडेंस, ये मुहैया करती है मशीन इंडिपेंडेंस, आज़ाद होती है, इंडिपेंडेंट नहीं आज़ाद, मशीन से आज़ाद। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट दी प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम जो है रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं, कैन बी एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं ऑन डिफरेंट कंप्यूटर, मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर, यानी वो तमाम कंप्यूटर पर हो सकते हैं, चाहे वो किसी किस्म का, चाहे वो Core i3 है, Core i5 है, Core i7 है, सो ऑन, जो भी मशीन है वो उस पर ये रन हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम रिटन इन सी, जो प्रोग्राम लिखा जाता है सी में, कैन बी एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट होता है ऑन इंटेल प्रोसेसर, चाहे वो इंटेल का प्रोसेसर हो, चाहे जिसका प्रोसेसर है मोटोरोला प्रोसेसर हो, उस पर ये हो सकती है, क्योंकि ये इस पर डिपेंड नहीं करती कि मशीन किस किस्म की है, कौन सा प्रोसेसर है, इस पर डिपेंड नहीं करती है। 6 नंबर पे है मोर प्रोग्रामर्स, यानी हाई लेवल लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर हैं, क्योंकि ये आसानी से इसको सीखा जा सकता है, क्योंकि इंग्लिश लाइक वर्डिंग होती है, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं, तो इसको आसानी से सीखना जो है ना बहुत ज़्यादा आसान है, तो लोग इसको बहुत ज़्यादा सीखते हैं, पढ़ते हैं इसको। मोर प्रोग्रामर्स, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर बनिस्बत किसके, लो लेवल लैंग्वेज के। लो लेवल लैंग्वेज जो है ना वो दो किस्म हमने पढ़ी थी, एक थी मशीन लैंग्वेज जो 01 की फॉर्म थी, दूसरी थी असेंबली लैंग्वेज। ये दो लो लेवल लैंग्वेज है। पहले भी बताया था, ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ मशीन आर्किटेक्चर के दौरान जो है ना, मशीन इंस्ट्रक्शन जो है ना मशीन लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। जब ये बोर्ड बनाया जा रहा होता है उसमें चिप की इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी जो है ना वो 01 की फॉर्म यानी मशीन कोडिंग की जाती है। मोर प्रोग्रामर्स, इसके दुनिया में जो लो लेवल लैंग्वेज के हैं बहुत कम ही लोग हैं जो सिर्फ जो एक्सपर्ट्स हैं,
तो लेकिन इससे जो है ना लाखों लोग जो है ना वो सीख भी रहे हैं और एक्सपर्ट्स भी हैं। मोर प्रोग्रामिंग इन लो लेवल लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। प्रोग्रामिंग जो है ना वो लो लेवल लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे अभी मैंने बताया कि इसमें जो प्रोग्रामिंग जो होती है वो 0-1 की फॉर्म में होती है, यानी 0-1 की फॉर्म में सीखना जो है, यानी स्ट्रीम ऑफ जैसे ए है, ए का जो आस्की कोड है वो 65 है। जब हम इसकी बाइनरी करते हैं तो ये जो है जब इसकी बाइनरी करते हैं, जब इसकी तज्ज़ीह करते हैं तो ये बनता है जी 1 5 zeros 1। तो एक्स्ट्रा हमें ये लगाते हैं क्योंकि 8 बिट का एक कोड बनता है, यानी ए का जो लफ्ज़ है वो लिखने के लिए हमें जो है ना ये स्ट्रीम ऑफ बिट इतनी लिखनी पड़ेगी। तो अगर इसमें कहीं भी स्ट्रीम बिट लिख रहे हैं लिख रहे हैं तो अगर कहीं 1 0 की जगह 1 डाल दिया तो इसका मतलब कुछ और ही होगा। तो इसलिए जो इसको सीखना और समझना इसकी जो टेक्निक्स है बहुत मुश्किल है। बट दी हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना आर ईजियर टू लर्न, आसानी से इसको सीखा जा सकता है। इट इनकरेज, यह हौसला देती हैं, हिम्मत देती हैं, और मोर पीपल्स, बहुत ज़्यादा लोगों को टू लर्न, सीखने की, दीज लैंग्वेज, इन लैंग्वेज को सीखने की बहुत ज़्यादा हौसला देती हैं कि आसानी से सीखी जा सकती है। सो मैनी प्रोग्रामर्स, बहुत सारे प्रोग्रामर हैं ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर अवेलेबल, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में सीखा है। 7 है शार्टर प्रोग्राम्स, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना ये इसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, लेकिन जब हाई लेवल लैंग्वेज में अगर लिखा गया एक स्टेटमेंट है वो अगर उसी को उसके बराबर अगर और कोई स्टेटमेंट जो लो लेवल में लिखी जाए, अगर वो एक लाइन में है तो वो 10 लाइन के बराबर होती है। तो उसमें कोडिंग जो है मशीन कोड में ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में सिंगल स्टेटमेंट से पूरे का 10 स्टेटमेंट है 15 स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट होती हैं। तो बहुत सारी स्टेटमेंट जो है ना वो एक ही स्टेटमेंट जो है ना वो उससे हम काम चला सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी है 10 स्टेटमेंट के बराबर हैं तो लो लेवल लैंग्वेज वाली, तो उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा जो एरर्स हो सकते हैं, उनको डिटेक्ट करना, उनको रिमूव करना बड़ा टफ होता है। इसलिए इसमें प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं आर शॉर्टर, बहुत छोटे होते हैं लो बनिस्बत किसके, दैन लो लेवल लैंग्वेज की निस्बत। वन इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन जो है आप हाई लेवल लैंग्वेज की इज़ इक्विवेलेंट, बराबर होती है टू मैनी इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन ऑफ लो लेवल लैंग्वेज की, यानी लो लेवल लैंग्वेज की बहुत सारी अगर लिखी जाए वो एक स्टेटमेंट के बराबर होती हैं। इस तरीके से आज का लेक्चर ख़त्म हुआ चाहता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे।